छीन लिया है और वह तुम्हारे आंसू देखकर भी खुश होता है। इसलिए यह मत सोचो कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों का परिणाम कभी नहीं देख पाएगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तो तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकता है? नहीं मेरे बच्चे, यह उसकी सजा का समय है। उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे बच्चे। जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारे अधिकार छीन लिए, धीरे धीरे उसके पास जो कुछ भी है वह सब उससे दूर जा रहा है। उसने तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, अब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसका दर्द इतना बड़ा होगा कि वह चाहकर भी छिपा नहीं पाएगा। तुम्हें बर्बाद करने के सपनों के लिए उसने जो कुछ भी तुमसे छीना है उससे कहीं ज्यादा उसे सहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर देना माँ काली के लिए और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखो। मेरे बच्चे, वह सब कुछ खो देगा और अंदर से अकेला और खोखला हो जाएगा। उस व्यक्ति के कर्मों का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उसने तुमसे पैसे भी ठगे हैं, उसे भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उसने तुम्हारे विनाश के बारे में बहुत सोच विचार किया है। अब उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है। उसके मन में एक कोहरा छाया हुआ है जहां उसे ना तो कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। यदि वह व्यवसाय करता है तो उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पर है। वह इतने बुरे दिनों से गुजर रहा है कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि वह भविष्य में अपने रोजमर्रा के खर्चे कैसे चला पाए। अब तुम सोचोगे कि अनमा, वह तो मेरे सामने बहुत खुश है, खुश होने का दिखावा करता है और अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है। लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे। अब वह किस कारण से तुम्हारे सामने आकर रोए? वह पहले भी तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा फायदा उठा चुका है। उसने झूठे आंसू बहाए। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। उसने समंदर पार लाखों आंसू बहाए। आंसुओं से अब दिल ना पिघले। उसने डंके की चोट पर तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान कर दिया था। वह समाज की सारी लाज शर्म भूल गया था। जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था तो लोगों ने देख लिया था कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। कई लोगों ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि वह जो कर रहा है वह गलत है, उसे अपने किए का परिणाम भुगतना होगा। भगवान के कारण उसके बाद में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसने सोचा कि वह जो कर रहा है वह सही है और तुम्हें रुलाने में उसे बहुत आनंद और खुशी मिलती थी। अब उसकी खुशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी और उसकी हंसी उसके आंसुओं का कारण बनेगी। वह लोगों से अपना चेहरा छिपाते फिर रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वह समाज में बदनाम हो जाए, वह स्थिति को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसने इतने सारे पाप किए हैं कि कोई अंत नहीं। क्या उसे शुरू में इतना डर नहीं लगा था? अगर वह चला गया तो अंत कितना भयानक होगा, यह वह सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर आज भी अहंकार है मेरे बच्चे। उसे आज भी गर्व है कि वह सही है। उसने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, लेकिन तब तक वह दिन नहीं आएगा जब तक वह अपना अहंकार पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी नहीं मांगता। उसे अपने जीवन में इस नाटक को घटित होते हुए देखना होगा और अब यह और भी बुरा होगा। ऐसे दिन आएंगे जब तक वह अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेता और अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी नहीं मांगता, तब तक वह इसी तरह कष्ट सहता रहेगा। मैं उसकी खुशी को उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। वही लोग जिनके साथ बैठकर तुम्हारे गम में हंसते थे, अब वही लोग उन्हें रुलाएंगे। वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी मेरे बच्चे। उसे पैसे से सबसे ज्यादा प्यार था। उसने पैसों की खातिर ना जाने कितने रिश्तों और ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा। तुमने उसके साथ धोखा किया है, उसकी भावनाओं से खेला है, तो अब तुम्हारी आंखों से निकलने वाले हर आंसू की कीमत बह चुका है। अब शिकारी खुद शिकार बनने जा रहा है। उसके पैर में भी कुछ समस्या है। उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इससे दुख तो होगा ही, लेकिन वह आपको बर्बाद करके योजना भी बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके द्वारा रची गई किसी साजिश के कारण उसके साथ यह सब हो रहा है।
आज भी वह अपनी इस हरकत को मानने को तैयार नहीं है। वह गलत था, उसने गलतियां की, उसने तुम्हें रुलाकर पाप किया है। जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हारे सामने कष्ट दिया है। जब मैं वहां था तो उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की। तुम क्या सोचते हो माँ, मैंने तो बहुत सहा, लेकिन तुमने क्या सहा? और मैं हमेशा उसकी बनाई सभी योजनाओं के बीच में खड़ा था मेरे बच्चे। और सोचो, जब मेरे रहते उसने तुम्हें कष्ट दिए, इतना रुलाया, उसकी योजना कितनी भयानक थी। मैं किसी भी कीमत पर रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द वह मेरा हो जाएगा। उसे शक्तियों का एहसास होगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती, उसे बुरे सपने आते हैं और जाग कर उठना पड़ता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका दिमाग अब उसका साथ नहीं देता। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। जो सब कुछ छन लेता है वह सब कुछ खो रहा है। कुछ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें वह सब जज्बातों से खेला, वह अब अपने किए का दर्द झेलने को मजबूर होगा। तुमने कभी उसके बारे में बुरा नहीं बोला, तुमने हमेशा अपनी समझ से उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का क्षण आ जाएगा। वह सोचता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, वह सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन वह नहीं जानता कि उसने जो किया है वह उसका पीछा करेगा और उसे अकेले ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब उसे अपना सब कुछ खोने का डर रहेगा। उसने दूसरों को धोखा दिया, उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जी को जो किया वह उसके लिए एक गहरी सजा बन गया है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। और जब वह समझ जाएगा कि वह खुद को तुम्हारे घावों से मुक्त नहीं कर सकता तो वह अपनी बुराइयों से भर जाएगा। तुम्हें उस जीवन पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। मैं समझ गया हूँ कि आपने इस दर्द को कितनी मुश्किल से अपने अंदर छुपाया है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपके आंसू उस चीज की सजा बन जाएंगे जिसे आप कभी अनुभव नहीं करेंगे। कमजोर समझता है, अब वह खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब वह जो भी कदम उठाएगा वह उसके पापों की ओर ले जाएगा। और जब तक वह यह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि वह उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस पर चल रहा है। उसने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन अब उसका रास्ता अंधकार से भरा होगा। आप जिस स्थिति में थे अब उसके लिए भी वही स्थिति होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। जिस तरह से वह आपके दर्द का मजाक उड़ाता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बनने जा रहा है। और जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा, जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलत किया है, तो उसकी दुनिया और भी अंधकार में हो जाएगी। जो कुछ उसने तुमसे छीना है वह अब उससे छीन लिया जाएगा और वह अपने ही दंड के जाल में फंस जाएगा और चिल्लाएगा। तुझे रुलाकर वह खुश था, अब वह खुद रोने पर मजबूर हो जाएगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा। उसने तुमसे जो छीना था वह था अकेला पंडल और पछतावा। अब जब वह आपके सामने आएगा और अपनी गलती मानेगा तो आप हंसेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ कि आप समय रहते समझ गए, नहीं तो यह दर्द और भी बढ़ जाता। और हाँ, आपकी माँ अब आपके साथ है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई है, और अब समय आ गया है कि उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए। आप देखेंगे कि शिकारी स्वयं शिकार बन जाएगा और उसकी हार आपके लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे प्यार करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? आज तुम्हारा रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया है। तुम दोनों बात भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में इतनी बातें करते हैं लेकिन उसकी बातों पर अमल नहीं कर पाते। कोई और सोचता है कि अब आपसे बात करने के लिए उसे कुछ भी करना होगा। वह आप दोनों के बीच की इस दूरी, इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि बिना किसी गलती के बहुत बड़ी सजा दी गई है और तुमने उससे इतनी दूरी क्यों बना ली। वह आज तक इसका असली कारण नहीं समझ पाया कि आपका रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया। फिर भी वह चाहता है कि आप बस इस रिश्ते को एक और मौका दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, तभी वह कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। उसकी जिंदगी में भले ही बहुत लोग हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है
जो उसकी परवाह करे, जो उसके लिए सोचता हो। वह जानता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए है, वे उसके साथ अपना मतलब निकालने के लिए बैठे हैं। हर कोई उससे कुछ ना कुछ चाहता है। केवल एक आप ही थे जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के उससे प्यार करते थे। माँ काली के लाई एक कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह रो रहा है। उसे लगता है कि अगर वह पूरी दुनिया घूम भी ले तो भी उसे तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा, जो उसकी हर बात को समझता हो और उसका समर्थन करता हो। अब उसे ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी अकेला है और जिसके साथ वह आया है वह खुश होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह उसके साथ घुट रहा है और खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाता है, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई भावनाएं नहीं हैं। वह आपके बिना अधूरा और अकेला महसूस करता है। उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तुम उससे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम उससे क्यों नहीं लड़ रहे हो? और वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन जब तुम बोलते थे तो वह कभी तुम्हारी बात नहीं सुनता था। मेरे बच्चे, आज वह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों की वजह नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी परेशानियां और अपनी गलतियां बताया करते थे, लेकिन जब रुकावटें आई तो उसने आपकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया। आज तुम्हारी खामोशी उसे कचोट रही है। जो व्यक्ति आपकी बातों से छेड़ जाता था, जब आप सबके सामने रो दिया करते थे, उन्होंने सबके सामने सफाई दी है। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुमसे मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थीं। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा। क्यों? हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था, अथ प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है? तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है।
तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, तो तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समा गा। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आई हूँ। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं, कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ, और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुश